नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम नून देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की मीटिंग दिल्ली में चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक दिन भर चलेगी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत 14 उत्तरी राज्यों से जुड़े प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रभारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मीटिंग में शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के लिए जो बिगुल है वो एक तरीके से बजा दिया है। आज दिल्ली में जो उत्तरी राज्य हैं उनकी बैठक हो रही है। 14 राज्य हैं, उनकी बैठक आज जो ऑफिस है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर हो रही है। बीएल संतोष, जम्मू कश्मीर के प्रभारी रविंद्र रैना सहित जो तमाम जो राज्य हैं, चाहे गुजरात के प्रभारी विजय रूपानी हो या फिर दूसरे जो बड़े नेता हो, राजस्थान से जुड़े नेता वसुंधरा राजे हो, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सचदेवा हो, तमाम जो है मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। और मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले ही जो है शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में एक तरीके से 2024 के जो इंतखाबात हैं, जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। और विशेष तौर पर जिन राज्यों में, जिन रियासतों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और इसी तरीके से मध्य प्रदेश है, जिनके तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मीटिंग में शामिल हैं। वो कहीं ना कहीं उनके जो असेंबली इंतखाबात हैं, विधानसभा के चुनाव है, उनको लेकर के भी बातचीत होगी। एजेंडा तय किया जाएगा, क्या रणनीति हो, किस तरीके से तमाम चीजें हो। हाल ही में जो कई तरह का जो घटनाक्रम देखने को मिला है, जिस तरीके से विपक्ष की बैठक पटना में हुई और अपोजिशन ने एक तरीके से जो सरकार के खिलाफ महाज खोला, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि एक बड़ा गठबंधन, बड़ा अपोजिशन जो है वो तैयार हो रहा है। उसके मुकाबले में एनडीए भी पूरी तरीके से एकजुट है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनावी गणित को देखते हुए पूरे भारत को 3 हिस्सों में एक तरीके से विभाजित किया था। और कल एक मीटिंग हुई थी जो गुवाहाटी में, असम में हुई, और उसके बाद आज दिल्ली में मीटिंग है। उसके बाद 9 तारीख को हैदराबाद में साउथ जोन की मीटिंग जो है वो होने वाली है। तो इस तरीके से एक बड़ी कवायद की जा रही है और इसका जो असर पड़ेगा वो न सिर्फ जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और इसी तरीके से जो केंद्र में सरकार है, मरकज की प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में, उसमें भी कई तरह की जो तब्दीलियां हैं वो भी देखने में आ सकती हैं। रिशफल की बात की जा रही है, तो तमाम तरह के बदलाव, तमाम तरह की चीजें, और जिस तरीके से जो पिछले 9 सालों में काम हुआ है उसको कैसे जो आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाया जाए। राज्यवार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसको लेकर के, लद्दाख में जो 6 शेड्यूल का मुद्दा है, अलग अलग जो स्टेट्स के मुद्दे हैं, राजस्थान में अलग मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में अलग मुद्दे हैं, दिल्ली की अपनी प्राथमिकताएं हैं, इन तमाम को लेकर के कौन कौन से मुद्दे हों, उन तमाम चीजों की जो है चर्चा आज पूरे दिन इस बैठक में की जाएगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के मुकाबले में, जो अपोजिशन अभी गठबंधन को लेकर के एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वहीं एनडीए का जो कुंभा है, न सिर्फ उसको मजबूत करने की, जो नीचे के कार्यकर्ताओं हैं उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि वो चुनावी तैयारियों में जुट जाएं और एक रणनीति बना करके लोकसभा चुनाव 2024 पार्लिमानी इंतखाबात को जीतने के लिए एक तरीके से जो जमीनी कदम है वो उठाने शुरू कर दिए गए हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलवंत सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वो सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अहमदाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की बेल को रिजेक्ट किया गया है। हमारे साथ सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बलवंत सिंह, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो
शुरू से जो सूरत से जब उनको 2 साल की सजा सुनाई और सारा वो सारा एक राहुल गांधी जी को रोकने के लिए जुडिशरी का मिसयूज हो रहा है। मुझे कहना चाहिए जब, लेकिन इस तरह के कई बार कितनी गालियां मैडम सोनिया गांधी को देते रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले या बाकी वाले, और किसी ने नहीं कहा ये बात कि ये इस तरह से कोर्ट में जाके इस तरह से सजाएं हुई। तो ये सारा एक जुडिशरी का इस्तेमाल, माफ करना, जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन कई जगह ये इस्तेमाल इस ढंग से ये कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, एग्जीक्यूटिव सरकार इनकी है, प्रेशर क्यों मानना है आपका? क्योंकि जुडिशरी जो है वो निष्पक्ष है और उस हिसाब से अपने फैसले लेती है, तो आप उस पर क्यों सवालिया निशान लगा रहे हैं? देखिए, मैं सवालिया निशान तो नहीं लगा रहा हूं, हमें पूरा फेथ है जुडिशरी के ऊपर। अब जैसे गुजरात हाई कोर्ट में लोगों की आम सेइंग है, मेरी नहीं है, लोग आम से कह रहे हैं कि कोई भी निष्पक्ष जो है उस हर पे प्रेशर है। कोई जुडिशरी है तो उस पर निष्पक्ष हैं या रहेंगे, लेकिन प्रेशर है। अब कांग्रेस पार्टी क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, सड़कों पे आएगी? देखिए, जो लोगों को आगाह करना तो हमारा फर्ज है। मैं जुडिशियल फैसला मानने के साथ साथ जो हमें पीछे जो बैकग्राउंड जो लग रही है बैक पे कि प्रेशर है, उस प्रेशर को तो लोगों के बीच लाना जरूरी है। तो सड़कों पे आएंगे? सड़कों पे तो लोगों के सामने तो एक्सप्लेन करेंगे भी क्या, किस ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, किस ढंग से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, और किस ढंग से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है, और किस ढंग से जुडिशरी पे इन ए वे प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ये सामने दिख रहा है, लोगों ये एहसास हो रहा है। हम तो आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेता जो जम्मू कश्मीर के वो खुश नहीं है इस फैसले से और सड़कों पे आएंगे, और इनका जो इल्जाम है कि मिसयूज किया जा रहा है कई एजेंसीज को, उसके खिलाफ लोगों को आगाह किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आज सुबह सांबा जिले के विजयपुर इलाके में राजमार्ग के किनारे 7 बड़े मोटार शेल पाए गए। आज सुबह जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये मोटार शेल मिलने से हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। ये मोटार शेल एम्स के पास के इलाके में पाए गए। इसके बाद सांबा पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बाद में स्क्वाड ने बमों को वहां से हटा दिया और पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद हाईवे को बहाल किया गया। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे और इस वक्त अगर हम बात करें तो विजयपुर मंडी के पास मौजूद है जहां एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है कि इस सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, हाईवे के किनारे पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ मोटार शेल जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं और उसके बाद पुलिस तुरंत इस पूरे इलाके का घेरा कर लेती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की ये गाड़ी जहाँ पे अभी मोटार शेल जो है इसमें रख दिए गए हैं और इसको अभी पुलिस की तरफ से यहाँ से ले जाया गया ताकि हाईवे की जो आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और हाईवे को यहाँ पे कुछ देर के लिए बंद किया गया था, अभी यहाँ पे हाईवे को थ्रू कर दिया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तस्वीरें। और अगर हम बात करें मोटार शेल की तो मोटार शेल 7 जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सांबा की टीम यहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद जाँच करती है और जाँच में ये कुछ पाया जाता है। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 160 mm के ये मोटार शेल है जो यहाँ किसी के द्वारा फेंके गए हैं। और एसएसपी सांबा बेनाम तोश मौके पे पहुंचे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई भी बात करने से मना कर दिया। और अगर हम बात करें बम डिस्पोजल स्क्वाड की तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से उन सभी मोटार शेल को यहाँ से हाईवे से हटा दिया गया। यहाँ से पुलिस को जो है वो यहाँ से लेके चली गई है। और अगर अभी हम हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पवित्र गुफा के हिमालयी ट्रैक पर लगातार बारिश और बादल छाए रहने के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा दक्षिण और मध्य कश्मीर में चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से निलंबित कर दी गई है। हालांकि यात्रियों का 7वां काफिला आज सुबह नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया गया था, लेकिन पवित्र गुफा, शेषनाग और अन्य तीर्थ स्थलों पर लगातार बारिश के कारण तीर्थ यात्रा साधु पड़ाव चंदनवाड़ी के पास रोक दी गई। उसके बाद श्रद्धालुओं को चंदनवाड़ी से पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में वापस ले जाया गया। इसी तरह मौसम में सुधार होने तक किसी भी तीर्थयात्री को, श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा से बेस कैंप में लौटने की अनुमति नहीं है। इस बीच
श्रद्धालु प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। कुछ आई हुई हूँ। आज बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है, अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। भोले बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। मैं यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की, और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ। लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है। गाड़ियाँ हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब। हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है सब। हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे। और जब बारिश के कारण हम वहाँ रुक गए तो इसी कारण हम वापस आ पाए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, इससे लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है। कश्मीर घाटी में मौसम सुहाना हो गया है, यहाँ भी लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से कहा है कि वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश से। बड़ी खबर, हिमाचल में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। इस बार ये झटके किन्नौर में सुबह 10:49 पर महसूस किए गए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं सांगला में ये झटके सुबह करीब 11:30 बजे महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन में ये तीसरी बार है हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर। जब हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए और गुरुवार को लाहौल स्पीति में रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा। वहीं बीते सोमवार को चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालिया आज की अगर हम बात करें तो आज भूकंप के झटके किन्नौर में सुबह 10:49 पर महसूस किए गए, और फिर सांगला में ये झटके सुबह तकरीबन 11:30 बजे महसूस किए गए हैं। इससे पहले 4 दिन की अगर बात करें तो 4 दिन में ये तीसरी बार है कि हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार हिमाचल में भूकंप के झटके गुरुवार को लाहौल स्पीति में रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता के साथ महसूस किए गए, जिसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। वहीं बीते सोमवार की अगर बात करें तो चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो हिमाचल में फिर आया भूकंप, मैग्नीट्यूड 3.7, भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर अंदर। आगे बढ़ लेते हैं। सीएम सुक्खू के 5 दिवसीय हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने नादौर में मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय तैयार हुआ है। सीएम सुक्खू ने यहाँ जन समस्याएं सुनी और अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। तो 5 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर के सीएम सुक्खू हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज का दिन भी काफी
व्यस्त रहने वाला है। सीएम सुक्खू जन समस्याएं भी सुन रहे हैं और न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उसका निपटारा भी किया जा रहा है, उसका निवारण भी सीएम सुक्खू द्वारा किया जा रहा है। कुछ नहीं है क्योंकि उनको पता लग गया, पहली गारंटी ओपीएस पूरी होगी, दूसरी गारंटी 1500 रुपए वाली होगी और तीसरी हमारी जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली है वो पूरी होगी। तो हमारे को जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। कोई 6 महीने में ही विपक्ष तो, क्योंकि विपक्ष को दिल्ली से डांट पड़ी है और दिल्ली से डांट पड़ने के बाद ये कहा है कि कुछ करो, लोकसभा का चुनाव है। तो इस दृष्टिकोण से विपक्ष को विरोध करना है और विरोध तर्क पर नहीं है, मुद्दों पर नहीं है। अच्छा होता वो हमारे जो अधिकार है जो हमने पंजाब से लेने हैं, जो शानन प्रोजेक्ट हमने लेना है, जो हमारी रॉयल्टी है उसमें हमारा साथ देते। महज हमारा विरोध करने में लगे हुए। हमारा विरोध करना अच्छी बात है अगर हमने गलत किया होगा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। इससे पहले देहरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बागलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादवेंद्र गोमा भी मौजूद रहे। आज सुबह दिल्ली से चला जाने के बाद रास्ते में जब हम आ रहे थे तो मन किया कि माता के बागलामुखी के दर्शन किए जाए और उस संदर्भ में हमने दर्शन किए। तो पंडित जी ने कहा कि आप एक हवन भी करवा लो, तो हम सब लोग ने आज हवन किया। शांति के लिए, हिमाचल की सुख समृद्धि के लिए ही होता है और हम चाहते हैं कि हिमाचल में शांति रहे, सुख समृद्धि रहे और माँ का आशीर्वाद हिमाचल के लोगों पर बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माँ के समुख कामना की थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो माँ के समुख खाऊंगा। इसी कामना के संदर्भ में आज माँ बागलामुखी के समुख आकर के उन्होंने माँ को प्रणाम किया और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए और विभिन्न प्रकार की आपदाओं की शांति के लिए माँ से कामना की और यही प्रार्थना की माँ के समुख हे भगवती जगजननी जगदम्बा इस हिमाचल प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। यही इनकी मूल कामना थी। जवाली में पंचायत समकेहर, पपाहन और झोंका रतियाल में ग्रामीणों ने अपने अपने पंचायत प्रधानों की अगुवाई में पुलिस को ज्ञापन सौंपा और पोंग डैम के आसपास डेरा जमाए बाहरी राज्यों से आए प्रवासी गुजरों को हटाने की मांग की और सलूणी हत्याकांड सरी की घटना का अंदेशा जताया। कुलतार सिंह ने बताया कि 3 पंचायतों के लोग आए हुए हैं और इन्होंने एसएचओ जवाली को सूचित किया है कि जिस शख्स ने अपनी निजी भूमि पर उनका डेरा जमवाया है वो भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी ले, नहीं तो प्रशासन इन लोगों से डेरा खाली करवाए। को अंधेरे में लुका छुपी करके नीचे पोंग डैम में हमारी जमीनों पर और वर्ल्ड सेंचुरी एरिया में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। और कल को कभी कोई दुर्घटना जैसे सलूनी में एक व्यक्ति के 8 टुकड़े कर दिए जैसी कोई घटना हो गई तो इसका पूरा जो भी प्रशासन होगा वो जिम्मेवार होगा, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कोई भी हो। आउट ऑफ स्टेट जहां आके अपने पशुओं को चरा रहे हैं, लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही जो हमारे पशु हैं नीचे उनको बीमारी का खतरा है और लोग चाहते हैं कि इन गुजरों को गुजरिया पुलिस व महकमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा बाहर निकाला जाए, इसलिए हम पब्लिक सहित जहाँ आए। परवाणु शिमला मार्ग पर अचानक सड़क पर पहाड़ का मलबा गिर जाने पर 2 कार बाल बाल बच गईं। हादसे का ये वीडियो आपको हिमाचल की सड़कों पर खतरे का आभास कराने के लिए काफी है। मॉनसून में प्रशासन गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह क्यों दे रहे हैं, इस हादसे को देखकर आप समझ सकते हैं। परवाणु शिमला 4 लेन पर दतियार के समीप एक पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर गया। उस दौरान 2 सफेद रंग की कारें वहां से निकल रही थीं। कार सवारों की किस्मत अच्छी थी कि मलबे के साथ आए बड़े बड़े पत्थर कार पर नहीं गिरे, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था।
ऊना जिला मुख्यालय के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शुक्रवार को जिले की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल गुर्जर और राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज ने संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। मेडिकल कैंप में अपनी सेहत की जांच करवाने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों लोग सुबह ही पहुंचना शुरू हो गए थे, जबकि सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवाएं देने वाले तकरीबन 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस कैंप में पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए उन्हें आगामी परामर्श और निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करवाईं। में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एक विभिन्न समाजसेवी संस्था द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, तो इसके उद्घाटन पे सम्मिलित होने का अवसर मिला। ये कैंप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के दक्ष जो चिकित्सक हैं उनकी सेवाएं और जो विशेष चिकित्सक के परामर्श हैं वो विभिन्न लोगों को मिलेगा। ये बड़ा ही अच्छी पहल है और मैं इसके लिए जो सब विभिन्न समाजसेवी संगठन आगे आए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आगे फ्यूचर में भी इसी तरह के कार्यक्रम निर्बाध रूप से करते रहेंगे। दुनिया भर में जम्मू कश्मीर वेटलैंड्स की काफी अहमियत है। ये वेटलैंड्स यहाँ की स्थानीय आबादी की आजीविका आवश्यकताओं से सीधे जुड़े हुए हैं। हरमुख की शानदार और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी वुलर झील घाटी में मीठे पानी की झीलों में से एक है। इस हवाले से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। 16 channels, 15 languages. से शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 में बीएल स्कूल के समीप देखने को मिला। बारिश आने से सड़क का सारा पानी स्कूल की सीढ़ियों में आ गया है और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नगर निगम की ओर से कुछ महीने पहले ही यहां जल निकासी के लिए पाइप बिछाई गई थी, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव के कारण बंद हो गई। नाहन के इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलंकी रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इससे 4% की जो किस्त है कर्मचारियों को और पेंशनर्स को अभी तक नहीं दी है, तो 8% डीए का भी भुगतान किया जाए। आज जो महंगाई है चरम सीमा पहुंच रही है, सब्जियों के भाव जो है आकाश छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपये से ज़्यादा किलो है, कोई सब्जी जो है महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं। तो इस महंगाई में जो महंगाई भत्ता मिलता है वो केंद्र सरकार ने तो दे दिया, लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी तक नहीं दिया। इसी तरह से पेंशनर्स के जो मेडिकल भत्ते हैं उसके बारे में भी जो हमें नए वेतनमान जब आते हैं तो ऑप्शन दी जाती हैं कि इन्होंने जो है मेडिकल भत्ता जो है पुराना लेना है या जो है ओपन करना है या फिक्स रखना है। लेकिन वो इस बार जो हमें जो है ना ही पेंशनर्स को ना ही कर्मचारियों को कोई ऑप्शन मिली है। तो हिमाचल सरकार से मांग है कि महंगी जो मेडिकल अलाउंस है उसके बारे में ऑप्शन कर्मचारियों को और पेंशनरों को दी जाए। और जो कैशलेस की हमारी मांग है कि पेंशनर्स को जो है कैशलेस के अनुसार मेडिकल दिया जाए, क्योंकि जब हम मेडिकल बिल देते हैं तो मेडिकल बिल भी हमारे जो है पेंशनर्स की काफ़ी संख्या में ड्यू पड़े हुए हैं। 2-2 साल से जो है पेंशनर्स को उनके जो है मेडिकल के जो बकाया बिल है वो नहीं मिलते हैं। तो सरकार से मांग है कि मेडिकल्स के जो है कैशलेस प्रणाली शुरू की जाए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम नून में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धारवी रफ्तार भी मेरे साथ। नमस्कार।